हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन साहित्य व स्थापत्य, इसके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे चलते आज गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन के सर्वोच्च में शासक होता था राजा की। इस समय राजा की दैवीय शक्ति उत्पत्ति के सिद्धांत का महत्व कम हो गया था, क्योंकि गुप्त शासकों ने स्वयं को परम भागवत कहा है। गुप्त शासकों ने खुद की तुलना यम व कुबेर से की है। गुप्त शासकों ने खुद की तुलना किससे की है? यम व कुबेर से। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे अप्रतिरत अद्वितीय योद्धा कहा गया है। क्या कहा गया है? अद्वितीय योद्धा। अर्थात गुप्त शासक स्वयं ही कुशल सेनापति होते थे। गुप्त प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मंत्रियों के पद वंशानुगत होने लगे थे। कैसे होने लगे थे? वंशानुगत। तथा एक ही मंत्री को कई पद सौंपे जाते थे। इस काल में अधिकारियों को भी भूदान देने की परंपरा चली। किसको? अधिकारियों को। कौन से काल में? गुप्त काल में। जिस कारण से आगे चलकर भारत में सामंत व्यवस्था को बढ़ावा मिला। कुमारामात्य गुप्त काल का प्रमुख अधिकारी वर्ग था। कौन था? कुमारामात्य। गुप्त काल के महत्वपूर्ण मंत्री पद। महाप्रतिहार राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी कौन था? महाप्रतिहार राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी था। प्रतिहार अंतःपुर का रक्षक था। ध्रुवाधिकरण राजस्व एकत्रित करने वाला। महाएक्सपटलाधिकृत राजस्व का ब्यौरा लिखने वाला। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का मंत्री। महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गोलमिक वन अधिकारी। सोल्विक सीमा शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। सीमा शुल्क वसूलने वाला अधिकारी क्या था? सोल्विक। कर्णिक लिपिक संधि विग्रह युद्ध शांति व विदेश मंत्री क्या था? संधि विग्रहिक। अब पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन कैसा था? गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को भुक्ति व कुछ बड़े प्रांतों को देश अवनी कहते थे। प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति। वह बड़े प्रांतों को देश और अवनी कहते थे। प्रांतों का अधिकारी ऊपरी कहलाता था। अवनी के अधिकारी, अवनी यानी मतलब कि बड़े प्रांतों के अधिकारी गोप्ता और छोटे प्रांतों के अधिकारी ऊपरी। ऊपरी की सहायता के लिए क्या होती थी? मंत्रिपरिषद। प्रांत जिलों के समूह पेट या वीथी में विभक्त होते थे। प्रांत किस में विभक्त होते थे? जिलों में। प्रांत जिलों में व जिलों के समूह को पेट या विथी में विभक्त होते थे। पेट और विथी का अधिकारी महत्तर कहलाता था। क्या कहलाता? महत्तर। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव प्रशासन की कैसी इकाई थी? सबसे छोटी इकाई थी। गुप्तकालीन प्रशासन पूर्णतया विकेंद्रीकृत था। गुप्तकालीन प्रशासन मतलब कि पूर्णतया विकेंद्रीकृत था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई की सुविधा हेतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस झील का निर्माण सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा। अशोक मौर्य के समय इसका पुनर्निर्माण यवन तुषार द्वारा। शक शासक रुद्रदामन के समय इसका निर्माण सुविशाख द्वारा। स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण परंतत्व चक्रपालिक द्वारा। अंतिम पुनर्निर्माण गुप्तों के द्वारा करवाया गया था। गुप्तों में भी स्कंदगुप्त के द्वारा किसका निर्माण? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था।